हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आप सबका एक और अनदर व्लॉग में मेरे स्वागत है। तो यहाँ शाम का टाइम हो रखा है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं मायके से आ चुकी हूँ ससुराल, है ना। तो अब यहाँ शाम का चाय पानी हुआ था हमारा, और फिर उसके बाद जो है ये चाय के बर्तन धोए थे। मतलब कहने का मतलब यही है, अब शाम का रूटीन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये सूट ना मेरे को बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है, हद से ज़्यादा टाइट हो गया है। और जब सिलवाया था तब नहीं हुआ था, और लास्ट ईयर ही सर्दियों में ही सिलवाया था। तो इसको ढीला करवाना ही पड़ेगा मुझे। अजीब सा लग रहा है फिर टाइट सूट, ना मेरे से पहने जाते टाइट सूट। तो यहाँ पे सारे बर्तन धो के पूरी किचन मैंने साफ़ कर दी है एकदम। और सारे मोटा मोटा जो है सारे झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पूरा दिन निकल जाता है, आने जाने वाले भी होते हैं, तो फिर हम भी आते जाते हैं, तो कूड़ा हुए बिना रहता नहीं है। तो इस वजह से ये देख लो, मिशिका के कमरे में तो कितना उधम मचा रखा है इन्होंने। और यहाँ मम्मी मेरा वो वाला सूट देख रही है जो मोहाली से भिवानी ले आई। भिवानी से हम फिर से मोहाली जाएगा। मतलब इस सूट की इतनी ब्रांड माटी हो रखी है ना, बस पूछिए मत। तो यहाँ मम्मी तो चली गई अपना दूध लेने के लिए, और मैंने यहाँ पे क्या किया, झाड़ू लगा के मोटा मोटा पोछा भी लगा दिया, क्योंकि किरकिर होती है ना, बाहर की चप्पलें आ ही जाती हैं। हम तो नहीं लाते हैं, लेकिन जो आते हैं वो तो ले ही आते हैं, फिर उनको मना भी नहीं कर सकते हम, ऐसे है ना। अच्छे अच्छे बनोगे तो फिर हम इससे नहीं काटेंगे। ठीक है, सुई लगानी है। सुई नहीं लगवानी। मेरा पोछा वगैरह लगाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी काट रही हूँ, और सब्ज़ी में बन रहे हैं टिंडे, जो कि मेरे और मेरे पापा के जो है वो फेवरेट है। और इसके पापा बेटी दोनों जो है डॉक्टर सेट के साथ खेल रहे थे। टिथ दिखाओ, चलो कीड़े निकालते हैं इसमें, आपको बहुत सारी कैंडी चॉकलेट खाते हो, तो ऐसे करके दोनों पापा बेटी खेल रहे थे। और यहाँ पे जो है मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन आई हुई है, और घर पे तो पता ही है आपको बहुत बुरा हाल हो रखा है मायके में। तो इस वजह से जो है वो यहीं पे पढ़ाई कर रही है, उसके हैं एग्ज़ाम, तो पीछे वाले रूम में आराम से पढ़ रही है। तो वो बोली मेरा हेडेक हो रहा है, तो थोड़ी सी चाय बना दे, अगर तुम पियो तो चाय बना लो। तो हम देखना सारे के सारे किचन में घुसे हुए थे, ऐसे ही कुछ बातें चल रही थी। बात तो याद नहीं मुझे कि क्या चल रही थी। तो बस यहाँ पे चाय बना ली, और थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी, और मम्मी भी ले लेगी, बहन हो जाएगी, और मिशे पापा, तो चारों ले लेंगे थोड़ी थोड़ी, है ना। तो वैसे तो शाम का टाइम है, इस टाइम हम कोई पीते नहीं है, कोई भी चाय नहीं पीता, लेकिन जो है अब बनी गई है तो थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं। फिर थोड़ा खाना जो है और थोड़ा लेट हो जाएगा। तो बस यही है। अभी शाम की सब्ज़ी भी बन चुकी है, आटा भी लग चुका है, अब सिर्फ रहते ही है रोटियां बनानी। वो जब भी ऑर्डर आएगा रोटी बनाने का वो बन जाएंगी। और यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद मैं अपनी अब पैकिंग का काम शुरू करती हूँ। जितना भी सामान हमें लेकर जाना है वो सारा एक जगह इकट्ठा है, और है ना, यहाँ से सामान इकट्ठा करती है मम्मी, और वहाँ जाके खोलने का काम होता है मेरा। तो आप सामान देख सकते हैं। फिर जो भी हमारे कपड़े हैं, और इस बार मैंने क्या किया है, सारे कपड़े धो के प्रेस करके लेके जा रही हूँ। कई बार तो मैं आलस कर जाती कि नहीं धोते, चलो ले जाती हूँ, वहाँ जाके धो लेंगे। लेकिन मैंने सोचा क्या पता वहाँ बारिश हो, फिर कपड़े सूखते नहीं हैं, धुलते नहीं है टाइम पे, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो अपना यहीं पे प्रेस करके अच्छे से सारे कपड़े लेके जाऊंगी। और इस बार तो मैं 2-3 हील्स भी लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हील्स पड़ी है मेरी, 5-6, और वहाँ पे एक भी नहीं है, और कहीं पहननी पड़ जाए फिर वही है ना, लेके आओ। तो इस वजह से यहाँ पे पड़ी क्या करेंगे। और ऐसी हील्स हैं जो मैंने एक बार भी नहीं पहनी, या जो एक आधी बार पहनी है। तो यहाँ पे मीशू के, इसके पापा के और मेरे सारे सूट वगैरह, ड्रेस वगैरह सब रख ली है। और मिशिका की जो न्यू ड्रेस थी वो भी मैंने धो के प्रेस करके रखी है। मेरा जो सूट जो भिवानी से मोहाली, मोहाली से भिवानी, भिवानी से फिर मोहाली जाएगा बेचारा, इसका पता नहीं सिलना कब लिखा है किस्मत में, कब ये सिलेगा पता ही नहीं। कहीं नहीं मिल पाती यार सिलाई वाली, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ सिलवाओ कहाँ नहीं। ठीक है। और बस यहाँ पे इसकी गाड़ी जो मिली थी उसको भी मैं पैक कर रही हूँ। अभी सारा सामान रख लूँगी, और 2-3 नग ही करूँगी, ज़्यादा नहीं मैं बैग करूँगी, क्योंकि फिर है ना वहाँ उतारने में रेल बन जाती है हम दोनों की।
अब ये पकड़ के लाओ, वो पकड़ के लाओ, तो और इतना हार थक जाते हैं तो वहाँ जाके ना बिल्कुल भी मन नहीं करता सामान उतारने का। सही में बस मन करता है पड़ जाओ, लेकिन फिर ये सामान भी उतारना, फिर इतना सारा जो है लगाना, फिर झाड़ू पोछा करना। खाने पीने का तो मम्मी यहीं से बना के हमें दे देती है, खाना पीना तो हम जाकर कभी नहीं बनाते क्योंकि ना ही बनता। ठीक है, हार थक जाते हैं तो बंदे का फिर कहाँ बन पाता है। तो ये देखिए बड़ा बैग मैं लेके आई थी घर से, तो वही उसी में डाल लिया मैंने सब कुछ। और यहाँ आ गया है भाई बहन को लेने के लिए, करीब 8 बजे का टाइम हो रखा है और इसकी इतनी बुरी हालत है कि कमरे में भी नहीं घुस रहा। कह रहा मैं सारा वाइट वाइट हो रखा हूँ तो सारा गंदा हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ तक आ गया तो रूम में भी घुस जाओ, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो बस मेरे यहाँ पे मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, फिर भी कुछ ना कुछ भूले बिना नहीं रहते। एक दिन पहले स्टार्ट करते हैं हम पैकिंग। और एक कैंपर हम हमेशा पानी का भर के लाते हैं क्योंकि आते हुए भी पानी पिया जाता है और इसमें ठंडा रहता है, और जाते हुए भी जो है इसमें पानी पी लेते हैं हम, और जाके हमें सप्लाई का पानी मिलता भी नहीं है। सारे चटरू मटरू है कि बैठे हैं, ये बीच के बैठे रे जो चाहिए ना वो बैठे हैं इसके। कौन है आ जाए फिर तरबान में कई दिक्कत है। तो जी ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है, अब अपने रूम को बाय बाय फाइनली बोलने का टाइम हो गया है। तो ये देख लीजिए टाइम भी 5 बज चुके हैं, 5:10 हो रखे हैं सुबह सुबह के, और 10 मिनट ही आगे भी है ये वाली घड़ी। तो मन नहीं करता इस रूम को छोड़ने का, सही बताऊं तो बड़ा मन दुखी होता है। दही में नमक डाल दो बस। जीरा तो लासी में ही अच्छा लगा। अरे ओ गुड़ तो अभी खोल रहे हैं लोग। हवा तो चल रहा है, झंडा हल है, मैं झंडा हल है, हवा तो चल रहा है। बंदी चल रहा है यार, ये सच मेरी गर्मी की कितनी गौशाला बन रही है, फिर भी बेचारे गानू में बैठे रहे नूनते नून। ये आसमान बिल्कुल साफ है और गर्मी हद से ज़्यादा है, और उनके तो बिल्कुल भी हवा नहीं जाती अंदर, तो पता नहीं बेचारे कैसे रहते हैं अंदर ही अंदर। सुती है या देख नू ना करा करो आप, ये बात जाओगे 10 दिन में। चलो मैं पानी डाल दूँगी, ठीक है, रोया ना करो, आना तो है 5-7 दिन में। फिर देख लिया आपने, मम्मी हमेशा मुझे लगा इस बार नहीं रोएगी, लेकिन इस बार और ज़्यादा रोने लगी क्योंकि मीशू जितने दिन भी रही ना इनके पास रही, मेरे पास तो आधा घंटा भी नहीं रहती थी 24 घंटे में से। तो इस वजह से जो है इनका भी बहुत मन दुखी होता है और मेरा भी बहुत होता है, रोना सा आ जाता है। बट क्या करें, है ना, जाना तो पड़ेगा ही, आएंगे तभी जाएंगे, जाएंगे तभी तो आएंगे। तो इसी वजह से ससुराल में आके हमारा मन दुखी होता है, खासकर जब मम्मी रोती है ना। तो इस बार तो ज़्यादा ही लगाव हो गया, मुझे लगा अभी 10 मिनट बाद जो है 10 दिन बाद फिर आना ही है इनको हमारे पास। क्या पता कितने दिन बाद आना है, क्या पता और जल्दी आ जाए। तो इस वजह से पापा हमें जो है छोड़ रहे हैं, मैं पापा से मिलना भी भूल रही थी। तो ये बस यहाँ से हमारा जो है रास्ता सफ़र जो शुरू हो गया, ये जस्ट घर के बाहर निकले ही थे हम, वहाँ का है ये सारा सीन हमारा। और यहाँ पे हमारे गमले वगैरह बहुत सारे मिलते हैं। और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो मेरे मायके की गली जाती है ना, वो ये वाली गली है, जहाँ ये वाली गली, तो इसमें से हम मायके चले जाते हैं। तो देख लिया फाइनली गाइज हम पहुँच गए हैं अपने वापस घर पे। और उधर देख लो इतना सारा सामान मैं दिखा देती हूँ आपको। और ये सारा सामान जो उतार दिया है गाड़ी में, लास्ट फाइनली पिल्लो रह गए थे और कुछ यहाँ पे हैं सब्जियाँ वगैरह। तो इसको समेटेंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर जो है काम करेंगे, है ना। मेरा वो चला देना। और ये मीशू अभी उठी है सीधा, सुबह 5:15 5:30 बजे वहाँ से सोते हुए उठा के लाए थे और जस्ट अभी उठी है ये।
और टाइम जो है वो 10 बज चुके हैं। चलिए फिर इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। कल शाम से चला हुआ है। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।